हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग मैथ पे एक टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? प्रतिशत। कोई भी वैल्यू मान लें कि 200 है, कोई टोटल वैल्यू दे दिया, उसको कितना परसेंट होगा, ये सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, बिना देरी किए हुए उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? परसेंटेज। क्या पढ़ना है? परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? प्रतिशत। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? जो इस तरह का होता है। तो परसेंटेज निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज बराबर गिवन पार्ट बाई टोटल वैल्यू इनटू का 100। ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल इस पर अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको दिया हुआ है गिवन वैल्यू इक्वल टू 200, ओके। टोटल वैल्यू इक्वल टू 500। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 200 है ये कितने परसेंट के बराबर है। तो निकालेंगे कैसे? परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे। तो परसेंटेज बराबर क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू गिवन वैल्यू गिवन पार्ट बाई टोटल वैल्यू इनटू का 100। आपका गिवन पार्ट कितना दिया हुआ है? 200। टोटल पार्ट कितना दिया हुआ है? 500। इनटू का क्या लिखेंगे? 100। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। 20 से 20 गया, 5 से 20 टाइम्स गया, 22 जा कितना हो गया? 40% हो गया। ये आपका क्या हो गया? चलिए दोस्त, अब हम लोग जीएसटी पे बात करेंगे। मान लिया जाए कोई वस्तु का सीपी 500 दिया हुआ है और उससे पे आपका जीएसटी 18% ले रहा है, तो उसके बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जिसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 500 और जीएसटी परसेंट कितना दिया हुआ है? जीएसटी परसेंट 18% दिया हुआ है। तो जीएसटी परसेंट इंक्लूड करने के बाद उस वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले या तो आप ये 500 का 18% वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 500 में ऐड कर दीजिए, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड बताएंगे, पहला मेथड और ये सेकेंड मेथड। पहला हम क्या निकालेंगे? अलग से पहले 18% निकाल के ऐड करेंगे और दूसरे में हम लोग डायरेक्ट 18% इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले 500 का अगर 18% हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, और इसको जोड़ना किस में है? 500 में हमको ऐड भी करना है, तो हम क्यों नहीं 500 प्लस में लेकर चले, ओके। तो 500 प्लस का 500 इंटू 18/100, 20 से 20 क्रॉस हो गया, 18 5 कितना हो गया? 90, और 90 में 500 ऐड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 590। ये मेरा क्या हो गया? उस वस्तु का जीएसटी इंक्लूड प्राइस हो गया, ओके। दूसरा मेथड हम अलग से निकालेंगे। तो 500 का 18% पहले हम निकालेंगे। तो 500 इंटू 18/100, 20 से 20 क्रॉस कर गया, 18 5 जा 90। ये 90 मेरा क्या आया? ये जीएसटी वैल्यू आया 90, क्या 90 रुपीज। अब हमें निकालना क्या है? प्लस जीएसटी प्राइस निकालनी है। इक्वल टू क्या होगा? 500 प्लस का 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 590। ये मेरा क्या हो गया? वस्तु का जीएसटी वैल्यू इंक्लूड वाली प्राइस हो गया, ओके।